वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फंक्शंस का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम फंक्शंस को बेसिकली वाइंड अप कर देंगे 11th क्लास के लिए। अभी तक मैं एक बार क्विक रिकैप करा देता हूँ। हमने रिलेशन एंड फंक्शन वाली यूनिट के अंदर क्या क्या कर लिया है। हमने ऑर्डर्ड पेयर सबसे पहले डिस्कस किया था, फिर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स बेसिकली सीखा, फिर हमने डिफाइन किया रिलेशन क्या होती है, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड सो ऑन। उसके बाद हमने फंक्शन को इंट्रोड्यूस किया। फंक्शन होता क्या है, फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का रेंज, फंक्शन का कोडोमेन क्या होता है, अलग अलग टाइप के फंक्शंस की डोमेन और रेंज निकालनी सीखी। फंक्शंस को बेसिकली हमने क्लासिफाई किया, फंक्शन को हमने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया। फंक्शन की तीन कैटेगरी बनाई, अलजेब्रिक फंक्शन, नॉन अलजेब्रिक फंक्शन एंड पीसवाइज फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन की भी बहुत सारी सब कैटेगरीज थी, हमने सारी डिस्कस कर लिए, जिसके अंदर आपने लीनियर, कांस्टेंट, रेशनल फंक्शन ये सब पढ़ा था। अब देखो पीसवाइज फंक्शन की भी 5 कैटेगरी थी, मैंने पांचों कैटेगरी डिस्कस कर ली। आप पीछे वाले लेक्चर जरूर देखें। लेकिन जो आपकी नॉन अलजेब्रिक फंक्शन थे उसके अंदर 2 कैटेगरी, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम, हमने खाली यही 2 फंक्शन पढ़े हैं। इसके अलावा और 2 कैटेगरी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वो फंक्शंस अभी भी हमको पढ़ने बाकी हैं। इसके पहले नेक्स्ट यूनिट में हम ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली क्लास 12 का टॉपिक है, ये आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ने को मिलेगा। आज हम फंक्शंस वाली यूनिट का लास्ट टॉपिक बचा है। इसके अंदर बहुत सिंपल सी चीजें हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ, वैसे तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पूरा ज्यादा डिटेल में आपको 12th क्लास में आएगा। अभी मैं खाली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का क्या मतलब होता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन का मतलब क्या होता है। देखो अगर सपोज मैं कोई फंक्शन डिफाइन कर दूं fx = x² + 3, fx = x² + 3। अगर इनपुट x है, इनपुट x जो आप ब्रैकेट में लिखते हो इनपुट होता है, बेसिकली आपका क्या है, ये आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। देखो अगर आपने x की जगह 1 रखा, fx x² + 3 है, जब यहाँ पे इनपुट x था तो आउटपुट आ रहा था x² + 3। अब यहाँ पे इनपुट क्या है, x की जगह पे क्या रख दिया, x की जगह पे रख दिया 1। जब यहाँ पे x था तो x² + 3, जब यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा, 1² + 3। बेसिकली मतलब क्या हुआ, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने x की जगह 1 रख दिया। दोनों साइड आपने x की जगह 1 रख दिया। f1 की कितनी वैल्यू आ गई, f1 = 1 + 3 4। सिमिलरली अगर आप 2 रखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 2 रख दिया तो राइट हैंड साइड में भी x की जगह 2 ही रखना पड़ेगा। ये रहेगा आपका 2² + 3 which is equal to 4 + 3 7। ये है फंक्शन के अंदर अगर आप इनपुट चेंज करोगे तो आउटपुट चेंज हो जाएगा। अभी हमने इसको देखा खाली 1 और 2 रख के, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू रख के। लेकिन अगर मान लो मैं कुछ इस टाइप से करना चाहूँ कि x की जगह मेरे को 2x रखना है, x की जगह मेरे को 2x रखना, क्या प्रॉब्लम है, जहाँ पे x है वहाँ पे आप 2x रख दो, 2x² + 3 हो जाएगा आपका 4x² + 3। अक्सर स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं, अगर आपने x की जगह 2x रखा तो वो क्या कर देंगे 2x² + 3। ये वाली चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी। आपको x की जगह 2x रखना है, ऐसा नहीं है जो x वाली टर्म है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको x की जगह बेसिकली 2x रख देना है। तो f2x = 4x² + 3। सिमिलरली मान लो आपको x की जगह -x रखना है तो क्या करेंगे आप, जहां जहां x है वहां आप -x रख दो, -x² + 3 आ जाएगा आपका x² + 3। तो ये है आपका बेसिक फंक्शंस के अंदर अगर आप इनपुट चेंज करोगे तो आपका आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। किस तरीके से चेंज होगा वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, उसके पहले एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपके बोर्ड के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है fx = x - 1 / x + 1। आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड ये 4 पार्ट है, आपको चारों चीजें पता लगानी है। f2x, देखो यहाँ पे अगर आपको fx दे रखा है और आपको f2x निकालना है तो आप क्या करेंगे, दुनिया में RHS साइड में आपको जहां जहां भी x दिख रहा है वहां आप x की जगह 2x रख सकते हैं। तो देखो f2x कितना हो जाएगा, x की जगह 2x - 1 / 2x + 1। एकदम सिंपल पार्ट था, जहां जहां x था वहां आपने 2x रख दिया दोनों साइड। अब देखो आपको
माइनस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स, जहां जहां एक्स है वहां वहां माइनस एक्स रख दो, माइनस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस वन। एफ ऑफ टू निकालना है, क्या करेंगे, एक्स की जगह आप टू रख दो, टू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन, यहाँ पर कितना हो जाएगा, वन बाई थ्री। एकदम सिंपल सा पार्ट है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे आपका RHS साइड भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब देखो ये वाला पार्ट थोड़ा ट्रिकी है, आपको रखना है f ऑफ 1 by x, x की जगह क्या रख दो, 1 by x रख दो, तो x की जगह 1 by x रख दो, 1 by x minus 1 डिवाइडेड बाय 1 by x प्लस 1। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 minus x अपॉन x, एलसीएम ले लिया, डिवाइडेड बाय 1 plus x डिवाइडेड बाय x। तो ये वाली टर्म मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगी, 1 minus x divided by x into x divided by 1 plus x, 1 minus x divided by 1 plus x, है ना, ये आ गया आपका f of 1 by x। तो इस तरीके से आप, अगर आपको fx दे रखा है तो आप कोई भी उसके अंदर इनपुट चेंज करेंगे, आपका RHS उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। आप fx square x cube f1 by x f2 by x f minus 2 f0 कुछ भी निकाल सकते हैं, वो x आपके डोमेन में होना चाहिए, बस ये वाली बात है ना। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का बहुत बेसिक वाला पार्ट है। अब देखो मैं आपको थोड़ी सी एडवांस चीज बताता हूँ। अगर मान लो इसी का फिफ्थ पार्ट में बोलूं, आपको f के अंदर आप fx की इनपुट डाल दो, f के अंदर आप fx की इनपुट डाल दो, इसका क्या मतलब होगा, जहां जहां x है वहां वहां आपको fx लिखना है। इस बार ये हो जाएगा आपका fx minus 1 डिवाइडेड बाय fx प्लस 1। देखो स्टूडेंट्स, ये वाली चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फिफ्थ पार्ट मैंने लिखा f of fx। देखो जब f of x था तो यहाँ पे आ रहा था x minus 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब आपने क्या किया, x की जगह fx लिख दिया, आपने x की जगह fx लिख दिया, तो जहां जहां भी x था वहां आप क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा। यहाँ पे x था तो यहाँ पे fx हो गया, यहाँ पे भी x था तो यहाँ पे भी fx हो गया। अब देखो आपको fx की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। fx कितना था, fx था आपका x minus 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 माइनस 1, ये वाला माइनस 1 इक्वल, नीचे भी fx की वैल्यू लिख दो, x minus 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, और ये वाला आपका प्लस 1। इसको आप फर्दर सिंपलीफाई कर सकते हैं इजीली, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, जो कॉमन एलसीएम x प्लस 1 वो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x से x कट गया, आपका आंसर आएगा -2 डिवाइडेड बाय 2x, है ना, ये आ जाएगा आपका -1 अपॉन x। तो f ऑफ fx की वैल्यू आ गई आपकी -1 अपॉन x। आई होप ये वाली चीज भी आपको समझ आई होगी। वैसे तो बेसिक चीज है, लेकिन इस चीज का अपने आप में बहुत रेलेवेंस है। इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप, f ऑफ fx, इसका मतलब है f ऑफ fx। आप फंक्शन में वही इनपुट डाल रहे हैं जो फंक्शन खुद है, जो फंक्शन खुद है आपने फंक्शन के अंदर वही इनपुट डाल दिया ना, तो ये हो जाएगा f ऑफ fx। इसी को हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ f ओवर f, f का f के ऊपर ही कंपोजिशन। अभी आपके कोर्स में 11th क्लास में मैं आपको खाली इतना ही इंट्रोडक्शन दूंगा, ज्यादा डिटेल में हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन 12th क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली सीखेंगे, वहां हम इसके एडवांस लेवल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैंने खाली इसको इंट्रोडक्शन करके छोड़ दिया है, एक दो सिंपल से वो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद डेफिनेटली हम इस चैप्टर को वाइंड अप करने वाले हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने अभी तीन बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, fx दे रखा है आपको x² - 3x + 2, आपको निकालना क्या है, f ऑफ fx। इसका क्या मतलब है, f ऑफ fx का मतलब है f के अंदर fx ही इनपुट है, f के अंदर fx ही इनपुट है। इस o को पता है क्या बोलते हैं, f ऑफ fx मतलब फंक्शन का जो इनपुट है वो फंक्शन खुद है, x की जगह इस बार खुद fx है ना, तो ये हो जाएगा f ऑफ fx। क्या करना है आपको, f ऑफ fx की वैल्यू कितनी है, x² - 3x + 2। आपको ये वाली चीज निकालनी है क्योंकि f ऑफ fx था, fx की वैल्यू मैंने रख दी, यहां से x² - 3x + 2। अब देखो जब यहां पे इनपुट x था तो आउटपुट आ रहा था x² - 3x + 2, लेकिन इस पर इनपुट क्या है, इस पर इनपुट है आपका पूरा x² - 3x + 2, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, जो भी इनपुट है पहले उसका स्क्वायर, x² - 3x + 2 का होल स्क्वायर, है ना। जब x इनपुट था तो उसका स्क्वायर हो रहा था,
अब ये वाली चीज इनपुट है तो इसका स्क्वायर होगा -3 टाइम्स। जब x इनपुट था तो उसका -3 टाइम्स हो रहा था, इस बार ये इनपुट है तो इसका -3 टाइम्स हो जाएगा, x² - 3x + 2 और +2 एज इट इज। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई x वाली टर्म है नहीं। अब आपको क्या बेसिक स्क्वायर ओपन करना है, बस कर दीजिए। यहाँ पे ये a - b + c का होल स्क्वायर, आपको इसका स्क्वायर डेफिनेटली ओपन करना आता है। मैं एक बार आइडेंटिटी बता देता हूँ, a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। अदरवाइज अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप इसको दो बार लिख के टर्म बाय टर्म मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये वाली टर्म बिल्कुल सिंपल है एंड ये तो +2 है, तो आप इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, वो आ जाएगा आपका f(f)(x)। तो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि f(f)(x) का मतलब होता है जहां जहां पे भी x है वहां पे आप fx रख दो, जहां जहां पे भी x है वहां पे आप fx रख दो, है ना। अब ये वाला पार्ट करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 2, fx = 1/1 - x। आपको निकालना क्या है, f(f)(, इस पर क्या है, कंपोजिशन के अंदर कंपोजिशन है, दो बार फंक्शन की लूपिंग करेंगे। देखो यहाँ पर मैं एक बार ब्रैकेट आ गया, आपको समझाता हूँ। ये वाली चीज दे रखी है ना। अब सबसे पहले अंदर की साइड से बढ़ना स्टार्ट करेंगे, बाहर वाले फंक्शन को आप ऐसे ही छोड़ दो, इसको भी ऐसे ही लिख दो। यहाँ पे fx की वैल्यू आप ये लिख दो 1/1 - x, है ना, 1/1 - x। अब देखो आपको जब x इनपुट दे रखा था तो आ रहा था 1/1 - x। इस बार आपका इनपुट क्या है, इस बार आपका इनपुट है ये वाली चीज, इस बार आपका इनपुट है ये वाली चीज। इसको कैसे लिखेंगे हम, f(, इसको एक्सपेंड कर रहे हो, अभी हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं 1/1 - x की जगह आपको क्या रखना है, x की जगह ये वाली पूरी चीज रखनी है 1/1 - x। अगर आपने ये वाला स्टेप समझ लिया तो आपका क्वेश्चन क्लियर है। एक बार फिर से बता देता हूं, इसको दूसरी टर्म्स में भी आप लिख सकते हैं। देखो f(x) दे रखा है आपको 1/1 - x, तो f(f)(x) कितना हो जाएगा, f(f)(x) हो जाएगा 1/1 - fx। ऐसा लिख सकते हैं आप। आपने क्या किया, सिंपली x की जगह हर जगह fx लिख दिया। अब आप fx की वैल्यू वापस रख दो 1/1 - x। ऐसा ही तो किया मैंने, ऐसा ही किया मैंने, fx = 1/1 - x, है ना। तो ये आ गया आपका f(। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, एक बार देखिए, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, हो जाएगा आपका f(1) / नीचे अगर आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -x और ऊपर आ जाएगा 1 - x, क्योंकि 1 - x - 1 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, -x/1 - x। तो ये वाला 1 - x ऊपर चला जाएगा, माइनस साइन भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। अब आपको हो जाएगा x - 1 / x, x - 1 / x। इसको वापस आप कैसे लिख सकते हैं, 1 - 1/x, 1 - 1/x, क्योंकि आप अलग अलग लिख दो ये हो जाएगा 1 - 1/x, है ना। अब देखो आपको जहां जहां x लिखे वहां वहां 1 - 1/x लिख दो, ये हो जाएगा 1/1 - x की जगह आपको क्या रखना है, इस बार x की जगह आपको रखना है ये वाला चीज। इसको सिंपलीफाई करेंगे थोड़ा सा तो ये हो जाएगा आपका 1/x और ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा x। तो आपका फाइनल आंसर है इसमें तो आ गया आपके पास x। आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसके ऊपर ज्यादा एडवांस लेवल की प्रॉब्लम डेफिनेटली आपको नेक्स्ट क्लास में आएगी, लेकिन अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है तो बिलीव मी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शन के अंदर, आपको यहाँ से बेसिक समझना ही पड़ेगा। अगर आपको देखो मैंने जो इससे पहले सिंपल क्वेश्चन कराए हैं वहां पे खाली क्या है, x की जगह 2 रख रहे थे 3 रख रहे थे, यहाँ पे आपको क्या है x की जगह पूरा fx रखना है, x की जगह पूरा fx रखना है। इस तरीके से अगर आप चीजों को समझोगे तो आप डेफिनेटली ये वाली चीज कर पाओगे। x की जगह जब आपने fx रख दिया तो 1/1 माइनस यहाँ पे x था, x की जगह हमने रख दिया fx। fx की वैल्यू क्या दे रखी है, fx की वैल्यू दे रखी है 1/1 - x, यहाँ पे रख दी, उसको सिंपलीफाई किया f ऑफ e आ गया। अब फिर से आपको क्या निकालना है, f ऑफ 1 - 1/x। तो आप क्या करेंगे, जहां जहां x था वहां पे आप जहां जहां x था वहां पे 1 - 1/x लिख दो। इसको अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो x आ जाएगा। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन अगर आए आपका फाइनल आंसर x की ही टर्म्स में आना चाहिए, उसके अंदर और कोई f वगैरह ना दिखे, क्योंकि आपको हर फंक्शन को सिंपलीफाई करना ही करना है।
इसको नोट कर लीजिए। कंपोजिशन के ऊपर लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे आपको निकालना है f ऑफ y। देखो आपको क्या दे रखा है, f ऑफ x दे रखा है ना, तो f ऑफ y कैसे निकालेंगे आप, जहां जहां x है वहां वहां y तो ये हो जाएगा ay माइनस b डिवाइडेड बाय by माइनस a, है ना। जब x था तो ax माइनस b अपॉन bx माइनस a था। अब यहाँ पे y हो गया तो आपने क्या किया, x की जगह y रख दिया ना, fy आ गया हमारे पास। लेकिन यहाँ पे fy के अंदर y नहीं होना चाहिए, सारा आंसर x के टर्म में आना चाहिए। ये वाली इक्वेशन को देखो, ये वाले रिलेशन को देखो, यहाँ से आपके पास क्या दे रखा है, y ax b डिवाइडेड बाय bx माइनस a। ये वाली y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। ये वाली y की वैल्यू यहाँ पे कर रखेंगे, a y की वैल्यू रख दो, ये वाली पूरी चीज ax माइनस b डिवाइडेड बाय bx माइनस a माइनस b, ये वाला डिवाइडेड बाय b, y की वैल्यू वापस ये रख दो, ax माइनस b डिवाइडेड बाय bx माइनस a माइनस माइनस ऑफ a। अब आप इसको एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लो, एलसीएम माइनस bx माइनस a, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, a स्क्वायर x माइनस ab माइनस b की से मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा b स्क्वायर x प्लस ab डिवाइडेड बाय bx माइनस a डिवाइडेड बाय bx माइनस a। ये आ गया आपके ऊपर वाले टर्म। नीचे वाले टर्म में सिंपली ये करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, abx माइनस b स्क्वायर माइनस a की से मल्टीप्लाई होगी, ये हो जाएगा abx प्लस a स्क्वायर, ना डिवाइडेड बाय bx माइनस a। ये तो है एलसीएम वाला। जब आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई में करोगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखो कुछ चीज कैंसिल हो जाएगा, हाँ a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर x कॉमन है क्या, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से हम x कॉमन ले लिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बचा, नीचे कितना है abx कैंसिल हो गया, ये बचा आपके पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ से आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को भी कैंसिल कर दो, फाइनल आंसर आपके पास कितना बचा x। तो fy की वैल्यू आ गई x। तो अगर आप देखेंगे क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, लेकिन सारी चीजें कैंसिल हो गई, आपका फाइनल आंसर आ गया fy x। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, fx दे रखा था, fy निकालना था, x की जगह सबसे पहले y रख दिया, अब y की वैल्यू दे रखी थी ये वाली पूरी, तो जहां जहां पे y था वहां पे हमने ये वाला एक्सप्रेशन लिख दिया, एलसीएम लेके सिंपलीफाई किया, सारी चीजें कैंसिल हो गई, खाली लास्ट में कितना बचा x। ये है आपका आंसर fy x। देखो स्टूडेंट्स, ये हमारे फंक्शन वाले यूनिट का लास्ट टॉपिक है, अलजेब्रिक ऑपरेशन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे आप दो नंबर्स को ऐड करते हो, अगर मान लो आपके पास दो नंबर है 2 + 2 = 4, आप जिस तरीके से नंबर्स को ऐड करते हो वैसे क्या ये सेम अलजेब्रा फंक्शंस के ऊपर भी वैलिड है। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने दो फंक्शन लिख देता हूँ, fx = 2x - 1 and gx = x² + 2। मान लो ये दो फंक्शन आपके पास अलग अलग, दोनों फंक्शन रियल से लेकर रियल तक डिफाइंड है, दोनों के डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि fx + gx कितना आएगा, तो आप क्या करेंगे, बेसिकली इनको सिंपली नंबर्स की तरह एडिशन कर सकते हैं। जैसे नंबर्स में एडिशन होता है आपका नॉर्मल 3 + 2 = 5, वैसे ही फंक्शंस के अंदर भी एडिशन हो जाएगा। खास बात क्या है, आपको फंक्शन के डोमेन का ध्यान रखना है। यहाँ पे फंक्शन के डोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो fx + gx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, fx + gx को आप ऐसे भी लिख सकते हो f + g * x, क्योंकि ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, तो इन दोनों का जो एडिशन है वो भी x का फंक्शन आएगा। ये और ये वाली चीज दोनों सेम है, आप बेसिकली fx + gx या तो अलग अलग लिख दो या f + g होल ऑफ x, तो ये वाली चीज एकदम सेम है। कितना आएगा fx + gx, आप डायरेक्ट ऐड कर दो दोनों को, x² + 2 + 2x - 1। अगर सिंपलीफाई होता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, f - gx is equal to fx - gx, fx में से आप ये वाली चीज घटा दो, कितना आ जाएगा 2x - 1 - x² - 2, है ना, fx - gx। तो बहुत ही सिंपल चीज है, जस्ट बुक के अंदर मेंशन्ड है इसलिए मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज ये चीज कॉमन सेंस है, जैसे नंबर ऐड होते हैं वैसे ही फंक्शन ऐड हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन,
अगर आपको f इंटू जी एक्स निकालना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स, है ना, दोनों फंक्शन को सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे आप इन दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लिकेशन में कभी कभी दिक्कत कैसे आ जाती है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, मान लो एफ एक्स मैंने दे रखा है आपको 1/x, जी एक्स मैंने दे रखा है आपको खाली x। इस फंक्शन का डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन है r एक्सेप्ट 0, r एक्सेप्ट 0 है ना, आप x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते, नहीं तो 1/0 बन जाएगा। इस फंक्शन का डोमेन क्या है, इस फंक्शन का डोमेन है r। अगर आप fx into gx निकालते हैं, आपने f into gx निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x into 1/x कितना आ गया 1। अब अगर आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि f into gx का डोमेन क्या है, यार यहाँ पे आपको 1 दिखेगा, आप सोचोगे कि ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसके डोमेन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल दोगे कि इसका डोमेन है रियल नंबर, इसका डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। लेकिन ये वाली चीज बेसिकली गलत है, ये वाली चीज गलत है। अगर आपको दो फंक्शन का कोई भी ऑपरेशन निकालना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कोई भी, उस कंपोजिट फंक्शन का जो डोमेन होगा, उस फंक्शन का डोमेन होगा वो f फंक्शन का डोमेन एंड g फंक्शन के डोमेन का इंटरसेक्शन आएगा। इंटरसेक्शन मतलब ऐसी x की वैल्यू जो f को भी सेटिस्फाई करे, जो g को भी सेटिस्फाई करे। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर आप बोल दोगे कि इस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर है, तो रियल नंबर में तो 0 भी आता है, लेकिन क्या 0 f के डोमेन में है? 0 तो f के डोमेन में है ही। इसका मतलब अगर 0 f के डोमेन में नहीं है तो f into g के डोमेन में नहीं आ सकती है ना। तो इस फंक्शन का भी डोमेन अगर आपसे पूछा जाए तो कितना आएगा, r एक्सेप्ट 0, क्योंकि r एक्सेप्ट 0 क्या है, इन दोनों फंक्शन का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब fx और gx के डोमेन का कॉमन पार्ट। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो gx के अंदर 0 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, fx के अंदर 0 नहीं आ रहा, इसका मतलब f into g के अंदर भी 0 नहीं आएगा। तो ये वाली चीज आपको खास ध्यान रखनी है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में यूजुअली कभी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐसी दिक्कत बहुत बार होती है, हमेशा आती है। डिवीजन बता देता हूं आपको, डिवीजन में क्या लिखेंगे, डिवीजन हो जाएगा बेसिकली f अपॉन gx, इसको आप लिख सकते हैं fx अपॉन gx। सेम प्रॉब्लम डिवीजन में भी आती है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने fx लिख दिया x - 1, आपने gx लिख दिया x² - 1, है ना, आपने gx लिख दिया x² - 1। अब देखो fx अपॉन gx बराबर x - 1 डिवाइडेड बाय x² - 1। अगर आप इनका कॉमन फैक्टर कैंसिल करेंगे तो fx अपॉन gx कितना आ जाएगा, x - 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन x + 1, है ना। a² - b² को स्प्लिट करेंगे, x - 1 into x + 1, x - 1 वाली चीज आपने कैंसिल कर दी, बचा कितना x + 1। अब देखो fx अपॉन gx, मान लो मैं आपसे पूछूं fx अपॉन gx का डोमेन क्या आएगा, आप क्या बोलोगे, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, x + 1 0 नहीं होना चाहिए, x की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो फंक्शन का डोमेन कितना आ गया, r में से -1 घटा दो, ये आ गया फंक्शन का डोमेन f अपॉन g का। लेकिन ये वाली चीज आपका आंसर गलत है, क्योंकि कारण बता देता हूं, f का डोमेन कितना है, डोमेन ऑफ f कितना, ओनली नंबर, x - 1 में आप कुछ भी पुट करो कोई दिक्कत नहीं। डोमेन ऑफ g कितना है, डोमेन ऑफ g भी आपका r है। देखो दोनों फंक्शन का डोमेन r है, लेकिन डिवीजन करते टाइम आपने x - 1 अपॉन x² - 1 किया, x² - 1 कहां पे 0 हो रहा है, ये +1 पे भी 0 हो रहा है, ये -1 पे भी 0 हो रहा है। तो जब आप fx अपॉन gx करते हो तो कॉमन फैक्टर काटने से पहले, कॉमन फैक्टर आप कैंसिल आउट करने से पहले ये वाली चीज सोच लो कि कहीं मैं 0 तो कैंसिल नहीं कर रहा, क्योंकि 0 को 0 काटना मैथ के अंदर वैलिड ऑपरेशन नहीं है। तो इस फंक्शन का डोमेन आएगा fx अपॉन gx का r एक्सेप्ट 1 and -1। अगर आपने खाली लिखा r एक्सेप्ट -1 तो ये वाली चीज बिल्कुल गलत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। 1 पे भी फंक्शन वैलिड नहीं है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 -1 gx क्या है, 0 रहेगा 1 के ऊपर, लेकिन डिनोमिनेटर में तो 0 होना ही नहीं चाहिए। आप ऐसे चीजें कैंसिल करने से पहले 100 बार सोच ले। मैं आपको इसका एक और एग्जांपल बता देता हूं, ये वाली चीज आप कहां गलती कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आपके सामने लिखा हुआ है x² = x, मैंने आपसे पूछा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, आप क्या करोगे, झटके से एक x काट के x की वैल्यू होगी 1, x की वैल्यू 1 तो आपका आंसर ठीक है,
लेकिन ये आंसर इनकम्प्लीट है। क्या x की और कोई वैल्यू नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है? x की वैल्यू 0 रख के देखो, 0 का स्क्वायर 0 और इधर 0 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 तो आपसे छूट गया ना सॉल्यूशन में। ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर कर देते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू x को मैथ के तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे? आप इस x को इधर ले आओ, अब आप इसमें से x कॉमन लो, x - 1 इक्वल टू 0। अब देखो ये प्रोडक्ट 0 है, या तो ये वाला चीज 0 होगा, ये वाला चीज 0 होगी, यहां से आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेंगे। तो शायद यही वाली गलती आप यहां पे रिपीट कर सकते हो, इसलिए मैं आपको अभी सावधान कर रहा हूं कि अगर आप फंक्शन का डोमेन निकालो तो डिवीजन में आपको खास ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में चीज 0 नहीं बननी चाहिए, कैंसिल करने के पहले भी, कैंसिल करने के बाद भी। लास्ट और बहुत सिंपल टॉपिक, फिफ्थ पार्ट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन में समझा देता हूं आपको। मान लो आपको fx दे रखा है 3x + 5, आपको निकालना है k टाइम्स fx, k टाइम्स fx। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k टाइम्स f of x, है ना। बेसिकली आप इस चीज को अलग लिख सकते हैं kf, और इस चीज को अलग लिख सकते हैं, जैसे आप यहां पे कर रहे हैं f - g को अलग लिख सकते हैं और x को अलग। उसके बाद आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं k * fx। यहां पे k की वैल्यू सपोज में 2 रख देता हूं, आपको 2 टाइम्स ऑफ fx निकालना है। 2 टाइम्स ऑफ fx निकालना है तो क्या करेंगे, 2f टाइम्स ऑफ x। ये वाले दोनों चीज सेम है, कुछ नहीं करना, आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो उससे कितना आ जाएगा 6x + 10, है ना। बहुत ही सिंपल सी चीज है, जैसे बाकी सारे ऑपरेशन है वैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर, ऐसे कांस्टेंट जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जिनकी खाली एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो सपोज आपको fx दे रखा है, आपको 2fx निकालना है, 5fx निकालना है। अब क्या करो, सिंपल 5 से x के हर फंक्शन को, हर नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे हम अपना फंक्शंस वाली यूनिट वाइंड अप कर रहे हैं। डेफिनेटली आपका इस यूनिट का टेस्ट होने वाला है, जल्दी मैं अनाउंस कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप जुड़े रहिए। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड हमको सजेशन दें कि अगर आपका कोई टॉपिक छूट गया है या कोई टॉपिक आपको दोबारा करने की जरूरत है इस टाइप से। एंड डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली सारी अच्छी वीडियोस अपने नोटिफिकेशन बार में दिख जाए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।